देखा। ये तो बिल्कुल सोने की तरह प्रतीत हो रहा है। ब्लैकबर्ड उड़ती हुई उस सेब के पास आकर बैठ गई। तभी उस सेब के अंदर से एक आवाज आई। मैं एक जादुई सेब हूँ जो हजारों वर्षों में कभी कभी ही धरती के सेब से जन्म लेता हूँ। तेज बारिश के बीच अगर कोई मुझे जमीन पर फेंकेगा और वो जिस घर की कल्पना करेगा, मैं उसी घर में परिवर्तित हो जाऊंगा। वह घर तेज बारिश में सोने की किरणों से चमकेगा। यह सुनकर ब्लैकबर्ड आश्चर्य से बोली, वो घर कितना विशाल हो सकता है? वो तो तुम्हारी कल्पना शक्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, अभी तो तेज बारिश नहीं हुई है, परंतु अगर तेज बारिश हुई और मुझे तुम्हारी आवश्यकता हुई तो मैं यहाँ पर जरूर आऊंगी। इतना बोलकर ब्लैकबर्ड वहां से चली गई। मगर अगले दिन आसमान काली घटा से घिर गया और दिन में भी अंधेरा होने लगा और भयंकर वर्षा प्रारंभ हो गई। मोंटू मोर जो एक दिन पहले नृत्य कर रहा था, वो घबराया हुआ डरा सहमा झाड़ियों में बैठा हुआ था कि तभी ब्लैकबर्ड बारिश में भीगती हुई वहां पर आ पहुंची। क्या हुआ मोंटू मोर, तुम ऐसे डरे सहमे क्यों बैठे हो? क्या बताऊं ब्लैकबर्ड, मुझे रानू और मीनू की बात मान लेनी चाहिए थी। ना तो मैंने खाने का इंतजाम किया और ना ही मेरे पास सर छुपाने के लिए कोई घर है। अब मैं क्या करूं? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ब्लैकबर्ड मोंटू मोर को जादुई सेब के बारे में बताती हुई बोली, मैं वो सेब यहाँ पर ला सकती हूँ और तुम जिस घर की कल्पना करोगे वो सेब उसी घर में परिवर्तित हो जाएगा और तुम्हारा घर पूरे जंगल में सबसे अधिक सुंदर होगा। परंतु मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? उस घर में तुम केवल उसे ही प्रवेश करने दोगे जिसकी इजाजत मैं दूंगी। मुझे मंजूर है। अब भला मैं अपने घर में किसी दूसरे पक्षी को क्यों आने दूंगा? मोंटू मोर की बात सुनकर ब्लैकबर्ड कुटिल मुस्कान लिए हुए वहां से उड़ गई और तालाब के पास से जादुई लाल सेब उठाकर मोंटू मोर के पास लाकर जमीन पर फेंक दिया और बोली, अपने मन में सुंदर और बड़े घर की कल्पना करो। मोंटू मोर अपने मन ही मन में एक बहुत ही विशाल और बड़े और सुंदर आकार के घर की कल्पना करने लगा। अगले ही पल वह सेब वहां से गायब हो गया और एक बड़ा विशाल और सोने का घर मोंटू मोर और ब्लैकबर्ड को दिखाई देने लगा। मोंटू मोर और ब्लैकबर्ड खुश होते हुए उस सोने के घर के अंदर घुस गए। घर के अंदर जाकर मोंटू ब्लैकबर्ड से बोला, हमारे पास जंगल में सबसे सुंदर घर है और वो भी सोने का। मगर बारिश देखकर लगता है कि ये बारिश अब हफ्तों रुकने वाली नहीं है। खाने का इंतजाम कैसे करेंगे? बारिश बहुत तेज है मोंटू। इस तेज बारिश में न जाने कितने पक्षियों के घर भी टूटेंगे। हम अपने घर में केवल उसी पक्षी को आने देंगे जो अपना भोजन हमें दे देगा। क्या वो ऐसा करेंगे? बिल्कुल करेंगे मोंटू मोर। बारिश के पानी में जान देने से कहीं ज्यादा वो कुछ दिन भूखा रहना पसंद करेंगे। बारिश लगातार तेज होती गई और इतनी भयंकर हो गई कि न जाने कितने पक्षियों के घर तबाह हो